हमारे देश में हॉन्टेड प्लेसों की जब बात होती है तो भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में ऐसा खौफ है, यहाँ पे लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ रात के समय में जाता है फिर वो दोबारा वापस लौट के नहीं आता। इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ खुद बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजॉर्ट एरिया घोषित होने के बाद भी पुरातत्व विभाग ने यहाँ डर की वजह से आज तक अपना कोई भी ऑफिस नहीं बनवाया। तो फिर भानगढ़ किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों इसे इतना खौफनाक और भूतहा माना जाता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इसके अंदर और इसके चारों तरफ घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन अचानक ऐसी क्या अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय में खुशहाल नजर आने वाला ये किला एक भूतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस जगह के लिए ऐसा खौफ बैठ गया है कि लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज तक भी यह किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने चिल्लाने, रोने और घुंघरू की रहस्यमयी आवाजें आती है। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं जो कोई भी इस किले में रात के समय में गया वो कभी लौटकर दोबारा नहीं आया। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ, इसको इस तरीके से श्रापित और भूतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं जब इस किले का निर्माण करवाया गया था उसमें एक रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी की उम्र मात्र 18 साल थी और उसकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे। एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर रुकी, वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर एक तांत्रिक की नजर उस राजकुमारी पर पड़ी। वह तांत्रिक उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती को केवल एक ही नजर देखने पर वह पूरी तरह से उन पर मोहित हो गया और उसने उसी पल अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। और चूंकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और बोतल में कुछ तंत्र मंत्र कर धीरे से उसी जगह पर रख दिया। असल में वह अपनी तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसकी यह योजना काफी हद तक सफल भी हुई, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही वह तांत्रिक भी छिपकर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि राजकुमारी कुछ दूरी पर पहुंची ही थी कि उसकी एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने उस तांत्रिक को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से दुकान पर कुछ भी नहीं बोल पाई। अब जैसे ही राजकुमारी को काले जादू की बात पता चली, उन्होंने उस इत्र की शीशी को रास्ते पर पड़े एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया काला जादू उसी पत्थर पर आ गया। उसके बाद वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए उस तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल उस तांत्रिक ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था, जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला आता। चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था, इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत उस किले में रहने वाले जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी
इसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला, यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों कहते हैं कि खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला श्रापित हो गया और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं इस किले के अंदर ही भटकने लगी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों की गायब होने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। दोस्तों इन सभी चीज़ों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने बस्तियां छोड़कर दूसरी जगहों पर रहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इस किले के भूतहा होने के पीछे इसके अलावा एक कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनवाया जा रहा था तब इस किले की जमीन के पास बाबा बालकनाथ नाम के साधु रहा करते थे और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली, उन्होंने राजा भगवान दास के पास ये संदेश भिजवाया वह अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाए कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंचे। अब राजा भगवान दास ने साधु की उस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंचने लगी। और दोस्तों उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों बहुत से लोग आज यह भी मानते हैं भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से हुई है। इसके अलावा एक कहानी यह भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, क्योंकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छुपाया हुआ था। इसीलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से श्रापित है और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसके तुरंत बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। और दोस्तों इस तरह खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो, इतना जरूर है कि इस किले को भूतहा बनाने में हमारी सरकार का हाथ जरूर रहा है। दरअसल कानून में भूत, पिशाच और बुरी आत्मा जैसी किसी भी चीज को जगह यहाँ मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखना है कि रात के समय में इस किले में जाना मना है। यह सभी इस चीज की तरफ इशारा करता है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत पर विश्वास करती है। वैसे आपको क्या लगता है, यह किला सच में भूतहा है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी जगह हो जिस पर हम वीडियो बनाएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस किले से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।